नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। कोरोना वायरस को लेकर आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से संवाद करेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी। जी हां, इसी के साथ सरकार मजदूरों को भी 1000 रुपये की आर्थिक सहायता देगी और गरीब प्रवासी मजदूर चले गांव की ओर सरकारों ने देना शुरू किया साथ। जी हां, ट्रेन चलाने के लिए रेलवे बना रहा है स्पेशल प्लान, रेलवे मंत्रालय से बड़ी खबर। जी हाँ दोस्तों, इसी तरह की ट्रू और ऑथेंटिक न्यूज़ आपको हमारे चैनल पर दी जाती हैं, इसलिए आप इस वीडियो एकदम लास्ट तक बने रहिए और इन खबरों को जानिए। इससे पहले अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पर एक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल को फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको सरकार से जो भी खबर आएगी वो सबसे पहले देखने को मिले। कोरोना वायरस पर आज सभी राज्यों के प्रधानमंत्रियों से संवाद करेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी। जी हाँ, कोरोना वायरस से लड़ने के लिए देश लॉकडाउन 2.0 का पालन करने में लगा हुआ है। 3 मई को खत्म हो रहे लॉकडाउन से पहले इस वायरस से लड़ने के लिए रणनीति बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से संवाद करेंगे। माना जा रहा है कि प्रवासी मजदूरों के अलावा इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में लॉकडाउन को चरणबद्ध तरीके से खत्म करने को लेकर चर्चा हो सकती है। कोरोना वायरस के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बात करेंगे। केंद्र और राज्य सरकार आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और लोगों को राहत प्रदान करने के लिए कई क्षेत्रों में छूट दे रहे हैं। हालांकि कोरोना के प्रसार को देखते हुए कई राज्य लॉकडाउन को 3 मई के बाद भी बढ़ाने के पक्ष में हैं। गरीब प्रवासी मजदूर चले गांव की ओर सरकार ने देना शुरू किया साथ। जहां मध्य प्रदेश के नए मंत्री जी ने जानकारी दी कि खंडवा, भोपाल समेत तमाम जिले से उत्तर प्रदेश, बिहार के मजदूर राज्य की सीमा तक रवाना किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने भी दूसरे राज्य के मजदूरों को सीमा तक पहुँचाने की तैयारी शुरू कर दी है। राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना भी इस फार्मूले पर अमल कर रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पहल शुरू कर दी है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी गरीब मजदूर और राज्य के दूसरे राज्यों में फंसे छात्रों को लाने के लिए सक्रिय हैं। भाजपा के कर्नाटक के विधायक ने जानकारी दी कि उनके राज्यों में भी यही होगा। दूसरे राज्यों से गरीब मजदूर अपने जिले तक पहुँच जाएंगे और दूसरे राज्यों के मजदूरों को सीमा तक जाने की सहूलियत दी जाएगी। बाजी मार ले गए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गरीब मजदूरों को राज्य की सीमा में लाने की घोषणा करके बाजी मार ली है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इसका एक प्रोटोकॉल भी तैयार किया है। इसके मुताबिक दूसरे राज्यों से आने वाले गरीब मजदूरों को पहले उनके गृह जिले के क्वारंटीन के सेंटर में रखा जाएगा। 14 दिन वहाँ रहने के बाद वे मजदूर अनाज के पैकेट के साथ अपने घर गांव जा सकेंगे। उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर कामगार गरीब मजदूर दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में हैं। उम्मीद की किरण, जल्द कोरोना संक्रमण से मुक्त हो सकते हैं 16 राज्य। जी हाँ, देश के 32 राज्य वायरस की चपेट में हैं, लेकिन सबसे अधिक देश के 16 राज्य बुरी तरह प्रभावित हैं, जहाँ सबसे अधिक मरीज मिले हैं और सबसे अधिक मौतें भी दर्ज हुई हैं। बाकी देश के 16 राज्य ऐसे हैं जहां कुल मरीजों का आंकड़ा 450 भी पार नहीं कर सका और मौतों का आंकड़ा भी दहाई के आंकड़ों को नहीं छू सका। इन राज्यों को जल्द कोरोना मुक्त होने की उम्मीद है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार शनिवार शाम तक देश के 32 राज्यों में कुल 24,506 में संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है। राज्यों में महाराष्ट्र सर्वाधिक मरीजों के साथ शीर्ष पर हैं। इसके बाद गुजरात, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक रोगी हैं, जहां आंकड़ा 2000 के करीब या उससे अधिक हैं। इसके बाद आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, केरल, पंजाब और पश्चिम बंगाल हैं, जहां मरीजों का आंकड़ा 223 से 955 के बीच हैं। कुल संक्रमितों में से 24,089 मरीज इन्हीं 16 राज्यों में हैं, जबकि कुल 768 लोगों की मौत हुई है। इसके अलावा 16 राज्य ऐसे हैं जहां अब तक केवल 417 मरीजों में वायरस की पुष्टि हुई है। केवल 7 लोगों की मौत हुई है। इन राज्यों में ओडिशा के साथ अंडमान निकोबार आइलैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, गोवा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, लद्दाख, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, पुडुचेरी, त्रिपुरा और उत्तराखंड शामिल हैं। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि ये सभी राज्य जल्द कोरोना मुक्त होंगे
गोवा पहले ही हो चुका है। कर्मचारी और पेंशनर्स के वेतन भत्तों में कटौती, बढ़ते विरोध के चलते केंद्र सरकार पर कदम वापसी का दबाव। जी हां, कोरोना की लड़ाई के नाम पर केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन भत्तों में भारी कटौती करने के केंद्र सरकार के फैसले का विरोध बढ़ता जा रहा है। इस लड़ाई में अब प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस भी कूद गई है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के अलावा ज्वाइंट कांसलेशन मशीनरी फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय कॉन्फेडरेशन ऑफ एक्स पैरामिलिट्री फोर्स वेलफेयर एसोसिएशन, भारतीय मजदूर संघ, साझा मुलाजिम मंच पंजाब और सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने भी सरकार का विरोध किया है। आने वाले दिनों में विभिन्न राज्यों के कर्मचारी संगठनों के साथ साथ एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन भी इसके खिलाफ आवाज उठाने की तैयारी कर रही है। इस बढ़ते दबाव में हो सकता है कि सरकार इस फैसले को वापस ले ले या उसमें संशोधन कर दे। सूत्र बताते हैं कि वित्त मंत्रालय इस बाबत जल्द ही नई गाइडलाइन जारी कर सकता है। वजह वेतन भत्तों के मामले में अधिकांश राज्य केंद्र को फॉलो करते हैं। खास तौर से भाजपा शासित प्रदेश अपने कर्मचारियों के वेतन भत्तों में केंद्र की तरीके चलाने के लिए तैयार हैं। सरकार प्रवासी मजदूरों को भी 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता देगी। जी हां, गैर राज्यों से 10 लाख से अधिक मजदूर को लाने की तैयारी आश्रय स्थलों में रखने व सुविधा देने के लिए शासनादेश जारी। प्रमुख संवाददाता राज्य मुख्यालय, राज्य सरकार दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों को यूपी आने पर 15 दिन का मुफ्त राशन देने के साथ साथ 1,000 रुपये की आर्थिक मदद भी करेगी। आश्रय स्थलों में रहने वालों का वहीं पर पंजीकरण करने के बाद ये पैसा सीधे उनके खाते में दिया जाएगा। गैर राज्यों में फंसे करीब 10 लाख मजदूर को यूपी लाने और उन्हें क्वारंटीन करने के संबंध में अपर मुख्य सचिव राजेश्वर रेणुका कुमार ने शासनादेश जारी कर दिया है। 14 दिन रखे जाएंगे अस्थायी आश्रय स्थलों में। उन्होंने कहा कि प्रदेश के बाहर रह रहे प्रवासी श्रमिकों व व्यक्तियों की बड़ी संख्या में शीघ्र ही प्रदेश में वापस आने की संभावना को ध्यान में रखते हुए ये तैयारी की जा रही है। इनको 14 दिनों तक क्वारंटीन करने के लिए अस्थायी आश्रय स्थल बनाने और खाने और अन्य जरूरी इंतजाम डीएम करेंगे। आश्रय स्थलों व क्वारंटीन कैंपों में रहने वालों का पंजीकरण किया जाएगा और उनके खाते में पैसे भेजा जाएगा। इस संबंध में श्रम विभाग जल्द ही आदेश जारी करेगा। हर जिले में 15,000 को रखने की व्यवस्था। यूपी के प्रत्येक जिले में न्यूनतम 15,000 प्रवासी श्रमिकों को रखने की व्यवस्था होगी। पूर्वी यूपी के कुछ ऐसे जिले हैं जहां से काफ़ी संख्या के लोग अन्य प्रदेशों में काम कर रहे हैं, इसलिए इन जिलों में और अधिक लोगों का रखने की व्यवस्था होगी। क्वारंटीन करने के लिए पर्याप्त मात्रा में कमरे, साफ शौचालय, स्नानघर, विद्युत आपूर्ति, प्रकाश व्यवस्था, चिकित्सा सुविधा, साफ पानी, सूचना देने के लिए लाउड स्पीकर, लाउड हेल, अस्थायी किचन, साफ सफाई और सुरक्षा की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाएगी। पूर्व में स्कूल व पंचायत भवन में आश्रय स्थल बनाए गए थे, इसलिए नए आश्रय स्थल अब निजी स्कूल, मैरिज हॉल, मोटल्स, लॉज, धर्मशाला आदि में इसे बनाए जाएंगे। इस्तेमाल करने से पहले इनका सैनिटाइज कराया जाएगा। ध्यान रखा जाए कोई भाग न पाए। ध्यान रखा जाएगा कि क्वारंटीन में रखे गए मजदूर भाग न पाए। लाउडस्पीकर में उन्हें यह समझाया जाएगा कि वे 14 दिन से पहले अगर यहाँ से जाते हैं तो अन्य लोगों को खतरे में डालेंगे। इसके संचालन के लिए जिले के वरिष्ठ अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया जाएगा और जहाँ अधिक प्रवासी श्रमिक व बेघर रह रहे हैं वहाँ कम्युनिटी किचन की व्यवस्था पास में ही की जाएगी। जिलों के कंट्रोल रूम की व्यवस्था में और सुधार लाते हुए 24 घंटे इसे चलाया जाएगा। हर कंट्रोल रूम में टेलीमेडिसिन से जुड़े डॉक्टर के नाम भी अनिवार्य रूप से और मेडिकल हेल्पलाइन नंबर की जानकारी दी जाएगी। ट्रेन चलाने के लिए रेलवे बना रहा है स्पेशल प्लान। लागू हो सकते हैं 5 नए नियम। जहां लॉकडाउन के बाद रेलवे केंद्र की हरी झंडी के बाद ही ट्रेन चलाएगा। केंद्र इस मसले पर सभी राज्यों से बातचीत के बाद ही कोई निर्देश जारी करेगा। माना जा रहा है कि 3 मई के बाद रेलवे यात्रियों के लिए कई बदलाव कर सकता है। भारतीय रेलवे ने 3 मई तक अपनी सारी पैसेंजर ट्रेनों को रद्द कर दिया है। यही नहीं, उसने 3 मई के बाद रेलवे रिजर्वेशन को भी बंद कर दिया है। इसका सीधा मकसद रेल मुसाफिरों को संदेश देना है कि 4 मई को लेकर वो कोई अंदाज़ा न लगाए और न ही रेलवे स्टेशनों की ओर जाए। रेलवे लॉकडाउन के बाद जब भी ट्रेनें चलाए तो वो केंद्र की हरी झंडी के बाद चलाया जाएगा। केंद्र भी इस मसले पर सभी राज्यों से बातचीत के बाद कोई निर्देश जारी करेगा। इस बीच जिस तरह से कोरोना के मामले में लगातार इजाफा हो रहा है उसके साफ हो रहा है कि ट्रेनों का ऑपरेशन जब भी शुरू होगा वो कोरोना के डर के साए में होगा। इसलिए रेलवे में भी अलग अलग जोन और डिवीज़न के अधिकारी कई तरह की संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं। तो दोस्तों ये थी आपके लिए आज की बड़ी खबरें। आई होप कि आपको आज की हमारी सारी की सारी जानकारियाँ पसंद आई होगी। पसंद है हो तो वीडियो पर एक लाइक और ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करना ताकि उन तक भी ये न्यूज़ पूछ के और
इसी तरह की खबरें देखते रहने के लिए हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक भी फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको जो भी सरकार से न्यूज़ आएगी वो सबसे पहले देखने को मिलती रहे।